Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का सिलेबस और 12th का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। एक बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का है लेक्चर नंबर 1। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, ऐसा। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल है। और उसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट, कैपेसिटी कितनी सॉल्यूशन की डिसॉल्व। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन। तो इन सारे छोटे छोटे टर्म्स को हम डिटेल में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 विथ इंट्रोडक्शन विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहली टर्म हमें देखनी है, वो है मिक्सचर। इस पे क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क के लिए। व्हाट इज मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को जब आप मिक्स कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर के 2 एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो है एयर। हमें पता है एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एयर क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस। 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस का क्या है, वो मिक्सचर है। तो एयर क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पे रॉक भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते, तब वो क्या बना लेते, रॉक बना लेते। तो रॉक भी क्या होगा, मिक्सचर का ही एग्जाम्पल होगा। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, और इसका एग्जाम्पल होगा एयर एंड रॉक। तो अभी टाइप देखने हमें, टाइप ऑफ मिक्सचर। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, और व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मिक्सचर। तो देखो, होमोजीनियस और हेट्रोजेनस ऐसे 2 टाइप होंगे मिक्सचर के, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्या होगा, जो मिक्स होने वाले कंपोनेंट है जब वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग जब होगा उनका, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस। और हेट्रोजेनस कहा जाता है उसे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कह सकते। तो यहाँ पे ये जो है ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं एक दूसरे में। और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट एक साथ अच्छे से मिक्स नहीं होते। जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर लोगे तो वो क्या होगा, हेट्रोजेनस होगा। तो यहाँ पे 2 टाइप है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, एंड ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। तो अभी हमें होमोजीनियस मिक्सचर को ही देखना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, क्लासीफाई होते। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो होमोजीनियस मिक्सचर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो साइज होगी, साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साइज पे क्या होगा, डिपेंड होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साइज के हिसाब से होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे, 2 टाइप के होंगे। वो एक तो हो सकते हैं कोलॉइड्स को हम देख चुके हैं 11th में, एडसॉर्प्शन और कोलॉइड्स। और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है ट्रू सॉल्यूशन। तो कोलॉइड एंड ट्रू सॉल्यूशन दोनों भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर के ही टाइप है। बट इनका 2 टाइप क्यों है, साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, और यहाँ पे जो पार्टिकल की साइज़ होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसी पे एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, कैन यू रिकॉल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर, कैन यू रिकॉल, ट्राई दिस, ऐसे करके। तो वो क्वेश्चन है फ्रॉम द पेज नंबर 28, टेक्स्ट बुक के 28 पेज नंबर का क्वेश्चन है, what is the size of particle in colloid and the true solution।
तो पार्टिकल साइज की जो होती है, तो हमें पता है कोलॉइड में 2 फेज होते हैं। क्या होता है? डिस्पर्सन फेज होता है। तो डिस्पर्सन फेज की जो रेंज होगी वो होगी 2 to 500 नैनोमीटर। इतनी पार्टिकल की क्या होती है? साइज़। ये भी छोटी है लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी। और जो ट्रू सॉल्यूशन होगा जिसमें सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसका डायमीटर रेंज होगा फ्रॉम 0.1 to 2 नैनोमीटर। तो देखो यहाँ पे बहुत ही छोटी साइज़ है और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी साइज़ है। इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पे 2 पार्ट में डिवाइड होते। पहला टाइप होता है कोलॉइड्स, दूसरा पार्ट होता है ट्रू सॉल्यूशन। और देखो ये डायमीटर पार्टिकल का भी वैरी होता है। यहाँ पे कौन होता है? डिस्पर्स फेज होती है और यहाँ पे कौन होता है? सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं और उनका जो होगा रेंज ऐसी होगी। सेकंड हमें देखना है अभी सॉल्यूशंस क्या होते। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट आर 2 कंपोनेंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कह सकते हो या फिर ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं या ट्रू सॉल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर होते। होमोजीनियस मतलब दोनों भी एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब क्या है? होमोजीनियसली मिक्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ये जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस मिक्स होंगे वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में क्या है? लूज़ कर देते हैं और उनको हम किसी भी सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब वो मिक्स होते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, तो सिंपल मेथड से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। उनके लिए थोड़े से अलग मेथड यूज़ करने पड़ते। तो देखो यहाँ पे सपोज ए और बी क्या थे? 2 कंपोनेंट थे, दोनों मिक्स हो गए, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। दोनों भी क्या है? प्योर कंपोनेंट है और दोनों ने क्या कर लिया? एक साथ मिक्स होके क्या बना लिया? सॉल्यूशन बना लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो प्रॉपर्टीज़ होंगे ए के और बी के, वो सॉल्यूशन से क्या है? डिफरेंट है। ए का कलर रेड था, बी का कलर ब्लू था और सॉल्यूशन कलरलेस हो रहा है। तो उन्होंने अपनी खुद की आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया है जब वो कॉम्बिनेशन में चले गए। ये मैंने एक एग्जांपल बताया। तो ए और बी खुद के जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ होते हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करके सॉल्यूशन बनाते हैं और इस सॉल्यूशन में से ए और बी को हम किसी भी सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए कोई केमिकल मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है या ट्रू सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो हमें पता है सॉल्यूशन जो होता है वो 2 चीज़ों से बनता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है सोल्यूट, और दूसरा हम यूज़ करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, डिज़ोल्व होने वाला और डिज़ोल्व करवा के लेने वाला। तो इससे क्या होते हैं? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होते। तो हमेशा याद रखना है ये सॉलिड लिक्विड इनके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं होता। सोल्यूट हमेशा क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में होता है। जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा, उसे हमेशा क्या कहो? सोल्यूट कहो। और जो लार्ज अमाउंट में होगा उसे हमेशा क्या कहो? सॉल्वेंट कहो। तो ये क्या है? सोल्यूट और सॉल्वेंट का पता लगाने का तरीका। जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट होगा, जो लार्ज अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। तो कंस्टिट्यूएंट क्या हो गए? द ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट और 1 और मोर सोल्यूट। सोल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या होती है? लेस होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक के में क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल फ्रॉम पेज नंबर 28। वहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करना है। तो क्या कहेंगे हम? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ स्मॉलर प्रपोर्शन, स्मॉलर अमाउंट और स्मॉलर प्रपोर्शन, उसे क्या कहोगे? सोल्यूट कहोगे। और द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ इन द लार्ज प्रपोर्शन और लार्ज अमाउंट, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, स्मॉल प्रपोर्शन वाला सोल्यूट होता है और लार्ज प्रपोर्शन वाला क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके बुक में एग्जाम्पल नहीं दिए तो एग्जाम्पल देखते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट के। सपोज कहा 20% इथेनॉल। तो ये जो परसेंट है, वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, ये हमें सेकंड लेक्चर में सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म देखने। हमारे बुक में मेंशन नहीं है लेकिन
वो जाने बगैर हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। तो 20% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इसमें हमें देखना है कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। मतलब क्या हो गया इसका, परसेंट में जब भी होता है तो 100 में से प्रोपोर्शन निकालना है। इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, 20% क्या होगा यहाँ पे इथेनॉल होगा, और 100 के लिए कितना रिमेनिंग है 80%। तो 80% क्या होगा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, या फिर वाटर कह सकते हो। तो 80% क्या है, वाटर होगा। तो देखो इसकी लेस क्वांटिटी है तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और इसकी ज़्यादा क्वांटिटी तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अभी समझ में आया होगा। जो लेस प्रोपोर्शन में होता है, स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है वो सोल्यूट होता है, जो लार्ज प्रोपोर्शन में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अगर आपको कहा जाए कि 80% इथेनॉल सोल्यूशन, अगर किसी ने 80% इथेनॉल सोल्यूशन आपको दे दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 80% क्या होगा, इथेनॉल होगा, और 20% क्या होगा, वाटर होगा। दोनों का परसेंटेज, परसेंट मतलब 100 में से ना, वाटर होगा। तो इस कंडीशन में ये इथेनॉल आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इसका लार्ज प्रोपोर्शन है, और ये क्या हो जाएगा 20 PA, ये बन जाएगा वाटर आपका सोल्यूट बन जाएगा, क्योंकि उसका परसेंटेज क्या है, लोअर है। उसके बाद अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, मतलब उसमें 50% इथेनॉल है और 50% वाटर है, तो ऐसे कंडीशन में आपका इथेनॉल सोल्यूट होगा और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा। तो मैंने आपको तीनों भी एग्जांपल बताए कि जब लेस अमाउंट होगा, मोर होगा, और इक्वल अमाउंट होगा तब क्या होगा। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं, देखो जनरल में क्या कह सकते हम, जनरल हम कह सकते सॉल्यूशन टेक्स फिजिकल स्टेट दैट कंपोनेंट हु इज अ डिजॉल्व। मतलब देखो शुगर है, फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड होगा। शुगर को आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर दिया, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिला, राइट। तो ये कौन से फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में था, और हमें सॉल्यूशन ये भी कौन से फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट जो था, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, और ये आपका बन जाएगा सॉल्यूट। तो हमेशा प्रोपोर्शन पे नहीं होता, फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड होता है कभी कभी। अगर आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो हमेशा सॉल्यूट होगा, और जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सेकंड हमें देखना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के जो टाइप है वो 9 टाइप है सॉल्यूशन के। सॉल्यूशंस जहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, तो 3 फेज में हो सकता है मिक्सचर, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन में भी इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 स्टेट ऑफ द कंपोनेंट, तीनों स्टेट को इन्वॉल्व कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट सोल्यूट और सॉल्वेंट के यहाँ पे 9 टाइप है सॉल्यूशन के। तो हमें 9 टाइप देखने हैं विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहला टाइप देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टेट ऑफ सोल्यूट, लिख रही हूँ मैं सोल्यूट का स्टेट। यहाँ पे सॉल्वेंट का स्टेट क्या होगा, फिजिकल स्टेट, 3 स्टेट होते हैं ना, फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो इसे अच्छे से समझो क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते। तो यहाँ पे पहला टाइप जो होगा आपका, सोल्यूट जो होगा वो होगा सॉलिड कंडीशन में, और सॉल्वेंट जो होगा वो होगा लिक्विड फेज में। इसके एग्जाम्पल देखो, सी वाटर इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि सॉल्ट जो होते सॉलिड फॉर्म में होते हैं और लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पे शुगर इन वाटर, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था शुगर इन वाटर। तो आपका शुगर क्या हो गया है यहाँ पे, सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड सॉलिड फॉर्म में होता है, और बेंजीन कौन से फॉर्म में होता है,
लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए सॉलिड और लिक्विड के। सी वाटर, शुगर इन वाटर, बेंजोइक एसिड इन द बेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, दोनों भी क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। मतलब आपका सोल्यूट भी सॉलिड में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में। तो उसके एग्जाम्पल देखो क्या होंगे। मेटल अलॉय, अलॉय पता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, उनमें से एक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, उनको हम अलॉय कहते। जैसे कि ब्रास है, ब्रास सुना होगा आप लोगों ने। उसके बाद ब्रॉन्ज है। तो ये क्या है, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। जो लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, जो मोर अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो एग्जाम्पल हो गया मेटल अलॉय। तीसरा जो टाइप है वो है आपका जो सोल्यूट होगा सॉलिड कंडीशन में होगा, और ये कौन से कंडीशन में होगा, सॉल्वेंट गैस फॉर्म में होगा। तो देखो ये है सॉलिड और ये गैस में। तो यहाँ पे आयोडीन इन एयर, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। वो एयर में अगर मिक्स हो जाए तो आयोडीन इन एयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड गैस का मिक्सचर होगा। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में लेस अमाउंट में, और गैस एयर गैस के फॉर्म में लार्ज अमाउंट में। तो ये हो गया तीसरा टाइप। ओके, पहला समझ में आया। हमने तीनों सोल्यूट को सॉलिड कंडीशन में रखा और सॉल्वेंट को वेरी किया, और ये हो गए एग्जाम्पल। अभी हम क्या करेंगे, सोल्यूट को लिक्विड फॉर्म में लेंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे। तो तीसरा टाइप क्या होगा, देखो तीसरा टाइप होगा 3, 4 एंड 4th, 5th, 6th ना, 4th, 5th एंड 6th। तो इन तीनों को अभी हम कौन से कंडीशन में लेंगे, लिक्विड में। फिर गैस में देखेंगे। ऐसे 9 टाइप है, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। तो यहाँ पे देखो लिक्विड लिक्विड देखना है हमें, लिक्विड सॉलिड देखना है हमें, लिक्विड गैस का एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल क्या होंगे, चेंज होंगे। तो देखो लिक्विड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन क्या है। तो लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन देखो, गैसोलीन पता है सब लोगों को, पेट्रोलियम जो होता है गैसोलीन का मिक्सचर होता है। तो क्या होता है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में होता है। या फिर इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसे अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होगा, जहाँ पे सोल्यूट का फेज भी लिक्विड है और सॉल्वेंट का फेज भी क्या है, लिक्विड है। उसके बाद देखो लिक्विड सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल है अमलगम, सुना होगा आपने। अमलगम क्या है, एक अलॉय है। अमलगम्स ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कौन से फॉर्म में होता है, मर्क्यूरी एक सिंगल मेटल है जो कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। बाकी सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो जब मर्क्यूरी को यूज़ करके कोई अलॉय बनाया जाता है तो मर्क्यूरी कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड। और कोई भी मेटल्स जो होंगे वो कौन से फॉर्म में होंगे, अदर मेटल जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, वो कौन से फॉर्म में होंगे, सॉलिड कंडीशन में होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड सॉलिड, मर्क्यूरी और अदर मेटल। तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी, अमलगम क्या होते हैं, ऐसे अलॉय जिन अलॉय का एक कंपोनेंट कौन होता है, मर्क्यूरी। तो इसका एग्जाम्पल होगा मर्क्यूरी इन सिल्वर। तो Hg, मर्क्यूरी इन द सिल्वर, सिल्वर मेटल में अगर मर्क्यूरी को ऐड कर दोगे तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में, सिल्वर मेटल सॉलिड स्टेट में। तो ये जो मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपने अमलगम भी लिखा तो भी चल जाएगा। अमलगम का मीनिंग ही होता है ऐसे अलॉय जिनका एक कंपोनेंट क्या होता है, मर्क्यूरी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लिक्विड गैस। लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल देखो तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुना है, शुरू के दिनों में इसे एनेस्थेसिया के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो क्लोरोफॉर्म बेहोश कर सकता है आपको। तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन,
क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिक्स कर दोगे तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, लिक्विड गैस। क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में और नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो ये सोल्यूट आपका लिक्विड फॉर्म में, सॉल्वेंट आपका गैस फॉर्म में। एग्जाम्पल होगा क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इनके फेज को फिर से चेंज करेंगे। अभी कौन से फेज यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे 7, 8 और 9, तीनों कौन से फेज में हो गए, अभी गैस फेज में। तो गैस लिक्विड, गैस सॉलिड और गैस गैस का एग्जाम्पल हमें देखना है। अभी ऐसे कितने टाइप हो गए, टोटल 9। तो देखो पहला है गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल। तो गैस और लिक्विड का देखो, कार्बोनेटेड वाटर, CO2 इन वाटर, इसे कार्बोनेटेड वाटर कहा जाता है। CO2 जब पानी में डिजॉल्व होता है तो इसे कार्बोनेटेड वाटर कहा जाता है, CO2 गैस फॉर्म में और वाटर लिक्विड फॉर्म में। या फिर ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन भी वाटर में डिजॉल्व होता है, तभी तो एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हो। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है जो वाटर में डिजॉल्व होगा तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर, उसे हम क्या कहेंगे, गैस लिक्विड। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है गैस और सॉलिड का मिक्सचर, एक गैस फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। तो H2 इन द पैलेडियम, तो पैलेडियम क्या है, एक मेटल है। ये कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है ये मेटल। और इसमें हाइड्रोजन गैस जब क्या होगा, मिक्स होगा, तो देखो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में H2, और ये जो पैलेडियम मेटल है ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो इसके होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, गैस सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो गैस गैस, दोनों भी गैस फॉर्म में होने चाहिए। तो इसका आइडियल एग्जांपल है एयर, क्योंकि एयर के सारे कंपोनेंट गैस फॉर्म में ही है। तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, आर्गॉन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, अदर गैसेस प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे जो है कौन से फॉर्म में, ये सारे गैसेस फॉर्म में। तो एयर के कंपोनेंट में सोल्यूट भी गैस होता है और सॉल्वेंट भी क्या होता है, गैस होता है। तो ऐसे टोटल कितने टाइप है, 9 टाइप है सॉल्यूशन के। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे ये 9 टाइप डिपेंड होंगे और सबके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो अभी इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग। तो 2 एग्जाम्पल बताने, द सॉल्यूशन इन विच द स्टेट ऑफ सोल्यूट इज सॉलिड एंड द सॉल्वेंट इज लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल तो हमने देखा सी वाटर, शुगर इन वाटर। दूसरा है द सॉल्यूशन इन विच स्टेट ऑफ सोल्यूट इज गैस एंड द सॉल्वेंट इज द लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल होगा कार्बोनेटेड वाटर कह सकते हो, या CO2 इन वाटर एंड ऑक्सीजन इन वाटर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स से बताओ, अगर फॉल्स है तो करेक्ट करो। पहला स्टेटमेंट है द बॉडी फ्लूइड आर द सोल्यूशन, हमारा बॉडी फ्लूइड सोल्यूशन है, तो यस इसका आंसर है ट्रू। बाइनरी ट्रू सोल्यूशन कंटेन 2 डिफरेंट सोल्यूट, तो बाइनरी सोल्यूशन 2 डिफरेंट सोल्यूट को कंटेंट करता है क्या, नहीं। तो बाइनरी का मिक्सचर होता है, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, तो बाइनरी मतलब एक ही सोल्यूट होगा। उसके बाद है मेटल अलॉय इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड टाइप अलॉय, तो ये ट्रू है, सॉलिड सॉलिड टाइप ही है। गैसोलीन इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन द सॉलिड, तो नहीं, गैसोलीन का एग्जाम्पल है लिक्विड इन लिक्विड। या कभी कभी टेबल कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट ये देते और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होता है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैन यू रिकॉल का है। क्वेश्चन ऐसा है पेज नंबर 28 पे आपके टेक्स्ट बुक के, नेम द डिफरेंट यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसे सिर्फ मैं अभी बता रही हूँ, इस पर एक लेक्चर बनाने वाली हूँ मैं, सेकंड लेक्चर हमारा यही होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स जब तक नहीं समझेंगे तो हम आगे के जो न्यूमेरिकल में हमें मोलैलिटी, मोलैरिटी, उसके बाद वेट बाय वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, ये सब यूज़ करने तो वो समझ में नहीं आएगी। 11th में हो चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पे लेना ज़रूरी। तो डिफरेंट टर्म्स यूज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो पहली टर्म यूज़ होती है यहाँ पे, वो होती है मास परसेंट और द वेट परसेंट।
तो उसे कहा जाता है मास परसेंट भी कह सकते हो। मास का मीनिंग केमिस्ट्री में मास और वेट का मीनिंग सेम ही होगा, तो फिजिक्स में चेंज हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट का मीनिंग क्या होगा, सेम होता है। तो मास परसेंट और वेट परसेंट इसे ऐसे दिखाते, W/W%, ये एक टर्म यूज़ होती है। दूसरी जो टर्म है वो यूज़ होती है, वो होती है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को भी हम 11th में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स के तीन हमने फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो होती है वो होती है मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं, मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट होगी। और फोर्थ जो टर्म होती है वो होती है मोलैलिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी इस चैप्टर में हमें बहुत बार यूज़ करने हैं, इसे डिनोट किया जाएगा स्मॉल m से। तो इन सबको हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। अभी सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया कि ये टर्म्स यूज़ होते हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिजॉल्व सोल्यूट। सोल्यूशन की कैपेसिटी सोल्यूट को डिजॉल्व करने की। तो यहाँ पे हमें देखना है सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द सैचुरेशन। सैचुरेशन को देखेंगे हम तो क्या क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें इजीली समझ में आएगा। तो सैचुरेशन भी कह सकते हो या सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हो, तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। तो सैचुरेशन कहो या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहो। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन द टर्म, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो सुपर सैचुरेटेड बाद में देखेंगे, पहले हम सैचुरेशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? इट इज़ द सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट dissolved in given amount of solvent। जो आपको अमाउंट दिया है सॉल्वेंट का, उसमें जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो क्या होगा, इफ़ द सोल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट। आपको सपोज एक सॉल्वेंट दिया था, कुछ था 10 ml समथिंग, आपको सोल्यूट दिया, आपने क्या कर दिया, सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया। ये क्या है आपका सॉल्वेंट, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, दोनों कंबाइन होके सॉल्यूशन को बनाएंगे। तो ये डिज़ोल्व हो गया, पहला आपको दिया था, फिर एडिशनल सोल्यूट दिया आपको, वो भी डिज़ोल्व हो गया, फिर एडिशनल सोल्यूट दिया लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इट स्टॉप्स, डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन। जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा सॉल्वेंट में तो वो पॉइंट क्या होगा, सैचुरेशन होगा। और सैचुरेशन जो होता है ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच होगा जब नंबर ऑफ सोल्यूट मोलिक्यूल क्या होंगे, क्रिस्टल में कन्वर्ट होंगे, सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होंगे और रिटर्न बैक होंगे सॉल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ था, आपने सोल्यूट को क्या किया था, सॉल्वेंट में ऐड किया था, राइट। तब वो क्या हो रहा था, यहाँ पे ये डिज़ोल्यूशन हो रहा था। तो डिज़ोल्व हो रहा था तो डिज़ोल्यूशन होके उसने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। लेकिन आप रुके ही नहीं, आप सोल्यूट को ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिवर्स हो गई। रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम दिखा सकते। तो ये सॉल्यूशन में से सोल्यूट के पार्टिकल क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम होगा तब यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम रीच होगा। इक्विलिब्रियम होता क्या है, when the rate of forward and reverse reaction is same। जब दोनों का रेट सेम होता है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम, और ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे फॉर्म होगा। सोल्यूट सॉल्वेंट का डिसोल्यूशन होके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा,
वापस क्रिस्टलाइन करके सोल्यूट के क्रिस्टल को सेपरेट करेगा, तो यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉर्म होता है। तो क्या हुआ, सोल्यूट को आपने सॉल्वेंट में ऐड किया, पहले स्टेज में वो डिज़ोल्व हुआ, फिर आपने क्या किया, उसमें और सोल्यूट को ऐड किया, लेकिन अभी वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। ये इसका मीनिंग क्या है, वो सैचुरेशन पे आ चुका है। तो सैचुरेशन क्या होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट डिसोल्यूशन करके यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन से वापस सोल्यूट के क्रिस्टल को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ये कंटेन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए वो कौन से फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट हो रहे हैं बाय द क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट देखो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें देखना है क्या है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन टर्म अगर एक्सप्लेन करने के लिए आए तो क्या आएगा, द सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर दैन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इक्विलिब्रियम अमाउंट से भी जब ज़्यादा सोल्यूट की क्वांटिटी हो जाती है किसी सॉल्यूशन में, आपने एकदम से ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर दिया, तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ऐसा सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये सॉल्यूशन क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई, इक्विलिब्रियम से भी ज़्यादा, इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन है, उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, तो ये क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है। तो सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशंस आर अनस्टेबल होते हैं। प्रेसिपिटेट ऑकर्स बाय द एडिशन ऑफ द टाइनी क्रिस्टल ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्रिस्टल का यहाँ पे सेपरेट आउट होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन चेंज टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपॉन द प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करके कुछ क्रिस्टल को वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सैचुरेटेड फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड का एग्जांपल समझ लो कि आपको जो चाशनी वो बनानी है, शुगर को हम वाटर में डिज़ोल्व करते, तो आपने क्या किया, थोड़े थोड़े शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते गए, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब वाटर में शुगर डिज़ोल्व ही नहीं होगी, तो वो कंडीशन क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन। वहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच हुआ है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि अभी क्या है, आपके वाटर में शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही है, तो एकदम थिक यहाँ पे क्या है, बन जाएगा वो सॉल्यूशन। लेकिन उसके बाद भी अगर आप शुगर को ऐड करते गए तो ये क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या होंगे, आपके शुगर के पार्टिकल आपको साइड से दिखेंगे कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन हाईली अनस्टेबल होती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होती है। जहाँ पे इक्विलिब्रियम अमाउंट से भी ज़्यादा अमाउंट होगी सोल्यूट की, तो वो क्या होगी, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन होगी। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिटेल में देखना है, एक बड़ा लेक्चर बनेगा, क्योंकि हम थोड़े से एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्योंकि हमें उनको यूज़ करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।